हेलो स्टूडेंट, ग्रामर की इंग्लिश क्लास में सिंथेसिस का जो चैप्टर कंटिन्यूज है उसमें आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है यानी एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना, ये आज का हमारा चैप्टर है। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज टू कंबाइन two or more sentence into one complex sentence, यानी विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य की रचना करना। दो या दो से अधिक वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य के रूप में जोड़ने के लिए विशेषण उपवाक्य का प्रयोग, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं विशेषण उपवाक्य क्या होता है। विशेषण उपवाक्य यानी एडजेक्टिव क्लॉज वह उपवाक्य होता है जो वाक्य में वाक्य की मुख्य उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन की विशेषता बताने का कार्य करे। तो तब यह क्लॉज उपवाक्य एडजेक्टिव विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमने इसका, हेयर इज़ द बॉय हु स्टॉल योर बुक। तो इस वाक्य में दो क्लॉज हैं, दो उपवाक्य हैं। एक जो क्लॉज है वो शुरू में है हेयर इज़ द बॉय, इस क्लॉज को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, अर्थात ये जो है वाक्य की मुख्य उपवाक्य पार्ट कहलाती है। दूसरा जो पार्ट सेंटेंस है, दूसरी जो क्लॉज है वो है हु स्टॉल योर बुक, जिसने तुम्हारी पुस्तक चुराई। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है इसको समझ लीजिए। उपरोक्त उदाहरण में एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बॉय की विशेषता बताने का कार्य हुआ है। पहली क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन है बॉय, उस बॉय की विशेषता बताने का कार्य इस एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा हुआ है कि वो कौन सा बॉय है। वो बॉय है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुराई। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन की विशेषता बताने का कार्य किया जाएगा। तो इसीलिए इस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट आदि के द्वारा कंजक्शन बनाकर बनती है, परंतु कभी कभी व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आदि रिलेटिव एडवर्ब के प्रयोग से भी एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। अब इसका रोल क्या है, नियम क्या है, समझ लीजिए। यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो जिसके द्वारा विशेषता बताई गई हो, तो वो दूसरे वाक्य को जिसमें कोई बात बताई गई है पहले वाक्य के नाउन के विषय में, उस वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सेपरेट में हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, आई गेव हिम आ बुक, मैंने गेव दिया हिम उसको आ बुक एक पुस्तक, मैंने उसको एक पुस्तक दी। दूसरा जो सेंटेंस है वो है सेपरेट में, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, बुक क्या थी, वो बहुत कॉस्टली थी। तो पहले जो सेंटेंस में बात हुई है बुक की, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो
पहले सेंटेंस का नाउन बुक है उसके बारे में बताया गया है कि वो बुक बहुत कॉस्टली थी। तो यानी उस पुस्तक की विशेषता बताने का कार्य दूसरे वाक्य में हुआ है। तो जब हम दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे तो चूँकि ये निर्जीव चीज़ है, हम लिखेंगे आई गेव हिम, मैंने उसको दिया, अ बुक, एक पुस्तक, विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत कॉस्टली थी। या दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी थी, दैट वॉज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत कॉस्टली थी। तो इस प्रकार से ये निर्जीव चीज़ के लिए सामान्यतः विच का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हम दैट का प्रयोग भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। सेपरेट का पहला वाक्य है आई मीट अ बॉय, में एक बॉय से मिला। दूसरा सेंटेंस है हिज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट। तो जिस बॉय से मैं मिला उस बॉय के विषय में दूसरे वाक्य में बताया गया है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। यानी दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के नाउन बॉय की विशेषता बताने का कार्य हुआ है। तो जब हम यहाँ पर दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे आई मीट अ बॉय, मैं एक बॉय से मिला, हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, जिसके माता पिता बहुत ईमानदार हैं। यहाँ पर इन वाक्यों में ध्यान देने की बात है, अभी हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज और विच का प्रयोग सामान्यतः होता है एडजेक्टिव क्लॉज के लिए। तो हु का प्रयोग कहाँ पर होगा, हुम का कैसे होगा, हुज का कैसे होगा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए, इस वाक्य में यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई मीट अ बॉय, मैं एक बॉय से मिला, और दूसरे सेंटेंस में उस बॉय के पेरेंट्स की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर का, के, की, उसके यानी अधिकारक रूप दिखाई पड़ रहा है हमें कि बॉय का अधिकार है अपने पेरेंट्स पर, यानी उसके पेरेंट्स हैं। तो जब इस प्रकार से दूसरे वाक्य में का, के, की का अर्थ निकल आए तो वहाँ पर हुज कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात वो जो पहले सेंटेंस का नाउन है उस नाउन का अधिकार दूसरे वाक्य के नाउन पर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के रूप में। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हुज का प्रयोग किया है। आई मीट अ बॉय, मैं एक बॉय से मिला, हुज, जिसका, जिसके, जिसकी, पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट, जिसके पेरेंट्स क्या हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सेपरेट में और एग्जाम्पल लिए हैं। दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा है आई गेव हिम योर नोटबुक, मैंने उसको तुम्हारी नोटबुक दी। यानी वहाँ तो जिसका, जिसके था पहले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर जिसको हिंदी निकालने पर आता है कि यहाँ लड़का है जिसको मैंने तुम्हारी पुस्तक दी थी, जिसे या जिसको। यानी ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसके लिए कोई कार्य किया गया हो। तो यहाँ पर बॉय के लिए कार्य हुआ है मेरे द्वारा, आई के द्वारा, और वो हुआ है नोटबुक देने का। तो जब पहले सेंटेंस के नाउन के लिए दूसरे सेंटेंस के किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसके लिए, तो ऐसी स्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन हुम, WHOM, हुम का प्रयोग करते हैं। तो दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, हुम, जिसको, आई गेव योर बुक, जिसको मैंने तुम्हारी बुक दी थी। यानी बॉय ने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि बॉय के लिए मैंने कार्य किया। तो जब पहले सेंटेंस के नाउन के लिए दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया जाए तो दोनों सेंटेंस को
एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए whom कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेपरेट का। हेयर इज सोहन, यहाँ पर कौन है? सोहन है। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में प्रथम आया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले वाक्य में सोहन की सामान्य जानकारी कि यहाँ सोहन है, और दूसरे वाक्य में सोहन के द्वारा एक विशेष कार्य करने की बात का जिक्र हुआ है कि उसने क्या किया है कि वो कक्षा में प्रथम आया है। तो जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के नाउन के किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, अर्थात वो कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब हम दोनों वाक्यों को कंबाइन करते हैं तो हिंदी निकालने पर तो जो आता है, जो। देखिए यहाँ सोहन है जो कक्षा में प्रथम आया। तो जब हम दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है, कर्ता कारक रूप। ऐसी स्थिति में हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं। हेयर इज सोहन, यहाँ पर सोहन है। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में प्रथम आया। नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट का। दिस इज़ द स्कूल, ये क्या है? स्कूल है। दूसरा सेंटेंस है आई वॉज टॉच हेयर इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पर क्या था? मुझे पढ़ाया गया था इन माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड के समय में, मेरे बचपन में। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि इस बार रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आएगा, यहाँ पर एक विशेष जगह की बात की जा रही है, एक स्कूल की बात हो रही है, एक स्थान की बात हो रही है। यानी स्थान बताने वाला जो शब्द होता है वो जिसके विषय में हम बात करते हैं स्थान के बारे में, तो रिलेटिव एडवर्ब होता है फिर कंजक्शन के रूप में। तो दिस इज़ द स्कूल, ये वो स्कूल है जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे, जहाँ पर बचपन में मुझे पढ़ाया गया था। जब दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो जहाँ के लिए फिर हम वेयर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तुरंत उस नाउन के पश्चात, जो कि जगह को क्वालिफाई कर रहा है ये बाद वाला सेंटेंस। दिस इज़ द स्कूल, ये वो स्कूल है। वेयर आई वॉज टॉच, जहाँ मुझे टॉच किया गया था। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। नेक्स्ट सेपरेट का एग्जाम्पल लिया। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीज़न, ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, वो किसी कारण से रो रहा था। ये पहला सेंटेंस है। और हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है वो है नोबॉडी नाउ द रीज़न, कोई भी व्यक्ति, नोबॉडी न्यू द रीज़न, कोई भी रीज़न को नहीं जानता था, अर्थात उसके रोने के का जो रीज़न था उसको कोई व्यक्ति नहीं जानता था। तो जब दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे कि कोई भी नहीं जानता था कि वह क्यों रो रहा था। तो यानी यहाँ पर कारण बताने के लिए हिंदी में क्यों का प्रयोग होता है, और क्यों के लिए अंग्रेजी में जो रिलेटिव एडवर्ब है वो वाई है। तो हमने यहाँ पर जोड़ा नोबॉडी न्यू, दूसरे वाक्य को, कोई नहीं जानता था, द रीज़न, उस कारण को, वाई ही वॉज वीपिंग, वह क्यों रो रहा था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने दूसरा जो सेंटेंस है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है। ठीक है, नोबॉडी न्यू द रीज़न, कोई कारण को नहीं जानता था, और उस कारण के बारे में का जो प्रभाव हो रहा था वो पहले सेंटेंस में बताया गया है कि वो ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। यानी पहले वाक्य में कम जो है वो दूसरे वाक्य का परिणाम है कि कोई रीज़न था, कारण था, और उस कारण की वजह से क्या हो रहा था, वो वीपिंग कर रहा था, वो रो रहा था। तो जब एक वाक्य के एक्शन का दूसरे वाक्य के एक्शन पर प्रभाव पड़े तो जो प्रभाव वाला सेंटेंस होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हम फिर वाई कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया है। जो रीज़न है उसको पहले लिया है, नोबॉडी न्यू द रीज़न, कोई रीज़न को नहीं जानता था, और उसका परिणाम क्या था कि ही वॉज वीपिंग,
वो रो रहा था। तो इसको जोड़ा वाई के द्वारा। नोबडी न्यू द रीज़न, कोई नहीं जानता था वही क्यों। ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की विधि आज बताई गई है। अब आप इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। इसके बाद आपको एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करना बताया जाएगा।